बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह प्रोफेसर कुतुबुद्दीन साहब। अब इस मजलिस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले मुकर्रिर खतीब जनाब सुहेल अंजुम साहब को दावत दूंगा। आप सुहेल अंजुम साहब एक मारूफ सहाफ़ी हैं और आपका ताल्लुक़ फ़िलहाल एक मारूफ न्यूज़ पोर्टल वॉइस ऑफ अमेरिका से है। आपका जो सहाफ़ती सफ़र है वो तकरीबन चार दहाइयों पर मुश्तमिल है। तो जनाब सुहेल अंजुम साहब की मुतअद्दिद किताबें सहाफ़त के मौजू पे, मुस्लिम मसाइल के मौजू पे शाये हो चुकी हैं और आप एक मुस्लिम मसाइल के हवाले से आलमी और मुल्की सतह पर गहरी निगाह रखते हैं। जनाब सुहेल अंजुम साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मजलिस कदम शरीफ प्रोफेसर अब्दुल वासिर साहब, इंतहाई मोहतरम डॉक्टर एजाज असलम साहब, सीनियर सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी साहब, इस अहद के एक बड़े अदीब और नक्काद जनाब हक्कानी अल कासमी साहब और साहिब किताब जनाब मिर्ज़ा नदीम बेग साहब। मैं सबसे पहले मिर्ज़ा नदीम बेग साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो ये दो किताबें तसनीफ़ की या तरतीब दी। बेख्याल से पहली किताब तो तसनीफ़ है, दूसरी हो सकता तरतीब हो। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और दूसरी मुबारकबाद रोज़नामा इनकलाब के न्यूज़ एडिटर शाहरुख साहब को देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद, इन दोनों किताबों के इजरा का प्रोग्राम सरज़मीन दिल्ली पे रखा। अल्लामा इकबाल साहिल की इस बात से तो इनकार नहीं कि जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नज़र आज़म होता है, उसी तरह से इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली से जो आवाज़ उठती है वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। और ये प्रोग्राम दिल्ली के एक बहुत बड़े इल्मी, अदबी और दीनी मरकज़ जमात इस्लामी के कैंपस में वाक़ई ऑडिटोरियम में हो रहा है। इस लिहाज से भी इस प्रोग्राम की बड़ी अहमियत है। मैं इन दोनों किताबों को और बिलखुसूस पहली किताब मुस्लिम पट्टी को इंतहाई अहम किताब समझता हूँ। जुमले मुतरज़ा के तौर पर एक बात कहता चलूँ कि मैंने सुना है कि मुस्लिम पट्टी को अब कसरत इस्तेमाल से लोग मसलम कहने लगे, यानी जो पेश था वो मिट गया, ज़बही रह गया है। मैं चाहूँगा कि इस किताब के तवस्सुस से अब वो पेश फिर से लग जाए और लोग मुस्लिम पट्टी ही कहना शुरू कर दें, क्योंकि मुस्लिम पट्टी तो बेलायानी सा लफ्ज़ हुआ, मुस्लिम पट्टी अपने आप एक जामे लफ्ज़ है। तो आजकल जिस तरह की पीएचडी हो रही है, जैसी एमफिल लिखी जा रही है, यहाँ कई प्रोफेसर हजरात और पीएचडी होल्डर्स बैठे हैं, वो शायद मेरी इस बात की तायद करेंगे कि जो मेयार है आजकल के पीएचडी का और जो आजकल किताबें छप रही हैं पीएचडी के थीसिस की, उन किताबों को अगर आप सामने रखें और मिर्ज़ा नदीम बेग की किताब मुस्लिम पट्टी को सामने रखें तो मुस्लिम पट्टी का वजन ज़्यादा नजर आएगा। इन्होंने बताया कि इन्होंने 2000 में इस काम को शुरू किया और 2023 में किताब इशात पजीर हुई, यानी कि 22-23 साल उन्होंने लगाए। लेकिन उन्होंने स्कॉलरशिप लेने के लिए 22-23 साल नहीं लगाए थे, बल्कि एक काम करने के लिए 22-23 साल लगाए। जबकि जो पीएचडी होल्डर है, जो पीएचडी करते हैं, वो स्कॉलरशिप लेने के लिए 5 साल में तो पीएचडी पूरी ही नहीं करते, 6 साल 7 साल 8 साल लगा देते हैं। स्कॉलरशिप मिलती रहती है और आजकल स्कॉलरशिप में 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये मिलती है, तो बड़ी आसानी से। लेकिन उसका मेयार देखेंगे आप और इसका मेयार देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फर्क नजर आएगा। बकौल हक्कानी अल कासमी साहब ने बहुत पहले एक मजमून लिखा था मेरी किताब, उसमें उन्होंने लिखा था कि 10 किताब चारों तरफ रख के बीच में आप बैठ जाइए, 11वीं किताब तैयार होगी। तो आज कभी पीएचडी ऐसी हो रही है कि 10 किताब के बीच में लोग बैठ जाते हैं और 11वीं किताब तैयार हो जाती है। लेकिन मुबारकबाद दूंगा मैं मिर्ज़ा नदीम बेग साहब को कि उन्होंने इंतहाई जाफशानी से काम लेते हुए, हम लोग चूँकि हम हुए मासूम मुरादाबादी साहब हुए, प्रोफेसर अब्दुल वासिर साहब हुए, खुद एजाज असलम साहब हुए,
हम लोगों का काम, हम लोग मसरूफियत इसी तरह की, हम लोग इसी तरह के काम करते हैं। हमें अंदाज़ा है कि ऐसा काम करने में कितनी जिगर सोजी करनी पड़ती है, कितने शब व रोज़ को जलाना पड़ता है, कितने मसाइल व मसाइब से गुजरना पड़ता है।